बहुत से जो मीशो सेलर हैं मीशो पे अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको नहीं पता होता है किस तरीके से अपना प्रोडक्ट जो है मीशो पे लॉन्च करना है। इवन उनको नहीं पता कि किस तरीके से मीशो पे लिस्टिंग की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मीशो में अपनी लिस्टिंग करेंगे जिससे कि आपके ऑर्डर्स वगैरह भी आने लगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको जो है मीशो पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। आपको क्या करना है, पूरी स्टेप आपको देखनी है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, कंप्लीट वीडियो को देखना है और कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे। और कंटिन्यू जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि मीशो पे अपना प्रोडक्ट जो है किस तरीके से आप लिस्ट करेंगे। तो चलो अब हम जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए देखिएगा, मेरे पास ये सेलर अकाउंट है और इस सेलर अकाउंट पे मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कैसे आप लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे और इसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैटलॉग अपलोड का। आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे सामने ये दो ऑप्शंस आते हैं, ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। अब कैटलॉग बल्क का ऑप्शन क्या होता है, ये वो ऑप्शन होता है कि अगर आपकी लिस्टिंग ज्यादा है तो आप फ्लैट फाइल के साथ में अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल सिंगल क्वालिटी लिस्टिंग करना चाहते हैं और इवन आप बिगिनर, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आपको ऐड सिंगल कैटलॉग से स्टार्ट करना है। तो हम जो है ऐड सिंगल कैटलॉग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्या है, आपको अपनी कैटेगरी इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर लेनी है। जैसे कि मेरी कैटेगरी जो है एसेंशियल ऑयल है, तो मैं अपनी जो है इस कैटेगरी को यहाँ से मैं अपना सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट की इमेज है, यहाँ पर इमेज मुझे अपलोड करनी है। अब मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा है केमिकल जेल पील, केमिकल जेल पील मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से सर्च करने के बाद में आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये कुछ मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो मैं इनको जो है यहाँ से अपनी सबसे पहले इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा, ये इमेज मेरी आ चुकी है, तो मैं इन इमेजेस को जो है सेव कर लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज सेव कर ली। अब ये मेरी दूसरी इमेज है तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ये मेरी तीसरी इमेज है, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ये मेरी इमेज नंबर 4 और ये इमेज नंबर 5। तो आपको भी कम से कम एटलीस्ट जो है 5 इमेजेस अपने पास रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। तो अब मैं इसको यहाँ से जो है हटा देता हूँ। अब मेरे पास, क्योंकि मैंने इमेज अपनी डाउनलोड कर ली है, तो अब मुझे क्या ऐड प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर लगानी है। तो इमेज नंबर 1 हमने ये लगा ली यहाँ पर। ये मैंने प्रोडक्ट की जो अपनी इमेज है वो लगा ली यहाँ पर। अब आपके सामने जो है इमेज लगाने के बाद में ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर दिखा रहा है ऐड प्रोडक्ट। तो जो सेलर लोग मिस्टेक्स करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको यहाँ पर इमेज समझते हैं। तो इमेज नहीं है, सिर्फ ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसके साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी इमेज भी यहाँ डाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक सिंगल लिस्टिंग करनी है, तो उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पर एक ही इमेज लगा रहा हूँ और उसके बाद में इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो देखिएगा कुछ नया इंटरफेस जो है मेरे सामने आएगा। तो ये नया इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले ऊपर समझ लीजिएगा, हम ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स में जाने वाले हैं। कैटेगरी हम सिलेक्ट कर चुके हैं। ये रहा हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 और ये है प्रोडक्ट नंबर 2। तो आपको प्रोडक्ट नंबर 2 पे क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ इमेजेस पे क्लिक करना है। तो जो आपने ऑलरेडी इमेज लगा लिए, तो अब नीचे आ जाएंगे तो नीचे सबसे पहले पूछ रहा हमसे जीएसटी के हमारे प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी है। तो मेरे पे तो 5 है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आएगा आप लगा सकते हैं। फिर ये हमसे एचएसएन कोड पूछता है, तो मेरा एचएसएन कोड ये है। आपका जो एचएसएन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। अभी पूछता है नेट वेट। अब नेट वेट जो पूछ रहा है ग्राम में पूछ रहा है, ना कि केजी में। तो यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है। मेरे प्रोडक्ट की जो है वो 150 ग्राम है, तो मैंने ग्राम में 150 कर दिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब दूसरी चीज, ये ऑप्शनल है, ये स्टाइल कोड है या प्रोडक्ट आईडी है। अब बेसिकली ये होता क्या है, आपका प्रोडक्ट आप किस नाम से जानते हो, इसको हम एसकेयू भी समझ सकते हैं, लाइक स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो मेरा जो ये प्रोडक्ट है, जैसे जेल पील है, 40 जेल पील है, तो मैं इसका नाम रखूंगा 40 जेल पील। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से रख सकते हैं। और उसके बाद में आता है नाम।
तो नाम में सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको नाम लेने के लिए, टाइटल लेने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अमेजोन में क्या रहता है कि हमारे पास कीवर्ड्स रहते हैं तो हम अपना यहाँ पर ब्रांड नेम भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ से टाइटल उठा लेना है। ये उठा लिया और उठाने के बाद में हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये ग्लाइकोलिक 40 जेल पिल है, हमने लिख दिया यहाँ पर। और ये परसेंटेज वगैरह हम हटा देते हैं यहाँ से, विथ न्यूट्रलाइजर 100 ml केमिकल पिल। तो हम सिर्फ इसको इतना ही रख देते हैं, ज्यादा लेंथी इसमें टाइटल आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। अभी हमसे साइज पूछ रहा है, तो साइज के लिए मेरा जो है फ्री साइज है, क्योंकि इसमें मैं फ्री साइज कर दूंगा। तो आपको भी इस तरीके से करना है। अब जैसे ही आप फ्री साइज के बाद में नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद में आपको मीशो प्राइस ही आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना, जैसे कि मीशो पे मान लो कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, यहाँ पर हम 850 का बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर, हमें कोई कमीशन नहीं देना, तो हम यहाँ पर 799 कर देते हैं। तो आपको भी इस तरीके से प्राइसिंग अपनी जो है वो लगा लेनी है। अब एक आता है ये रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो आपको भी इतना ही रखना है कि अगर आपने डिफेक्टिव आइटम किसी को भेजा, रिटर्न भेजा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। बेसिकली ये एक पनिशमेंट होती है मीशो की तरफ से, तो आपको इसको अवॉइड करना है और अपना एक जो है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस भी डाल देना है। उसके बाद आते हैं एमआरपी की बात। अगर आपके प्रोडक्ट पे एमआरपी है तो आप वो एमआरपी डालिएगा, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट पे कोई भी जो है एमआरपी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1999 डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में आता है मेरा इन्वेंट्री। मेरे पास इन्वेंट्री यानी कि कितना प्रोडक्ट है। मेरे पास 20 प्रोडक्ट हैं इसके, तो मैंने 20 डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात आती है एसकेयू आईडी की। तो एसकेयू आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप सेम डाल सकते हैं। ये आपने डाल दिया। तो अब हमने प्राइसिंग भी डाल दी। अब उसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे। ये पूछ रहा है हमसे कंसर्न। कंसर्न में हमें कुछ लिस्ट दी जाए कि किस तरीके की हमारी क्रीम है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग डालता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। मैंने ये डाल दिया। फिर उसके बाद में फ्लेवर पूछ रहा है, तो फ्लेवर तो मेरे में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे देख लेता हूँ। ये बहुत सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर। ये विटामिन सी है मेरे में, तो मैं विटामिन सी कर दूंगा। अब जेनरिक नेम ही हमसे पूछ रहा है, जेनरिक नेम क्या होता है। तो जेनरिक नेम में हमारा जो है पील है, तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। पील नहीं आ रहा, तो एक बार हमें इन्हीं में सजेस्ट करना पड़ेगा। पर्सनल केयर, ये प्योर एसेंशियल ऑयल है। ये इस तरीके से हमें इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप सेल्फ, ये मेरा पूछ रहा है कि कितने टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 12 मंथ्स डालता हूँ। 12 महीने तक इसको हमें यूज कर लेना चाहिए, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद में नेट क्वांटिटी पूछ रहा है। नेट क्वांटिटी हमारी 100 ml है, तो मैं 100 यहाँ पर चूज कर लूंगा। किस तरह की स्किन टाइप के लिए, हर तरह की स्किन के लिए है। कंट्री किस इंडिया का है, मेरा तो प्रोडक्ट इंडिया का है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से ये पूछ रहा है हमसे कौन है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स का नाम है। और यहाँ पे दूसरे में हमसे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस चाहे तो आप पूरा डाल सकते हैं, अदरवाइज इतना भी। तो पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो पिन कोड की वैसे जरूरत होती नहीं है, लेकिन आप यहाँ से अपनी जो है स्टेट का पिन कोड डाल देंगे। जैसे मेरा 240034 है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, आप अपना डाल देंगे। पैकर नेम सेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, पैकर एड्रेस भी यहाँ पर सेम डालता हूँ। तो इन चीज़ों में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस तरीके से डाल देनी है। उसके बाद में पैकर पिन कोड पूछ रहा है, तो सेम हमारा पैकर पिन कोड रहेगा 240094।
बेसिकली क्या है कि मीशो ने अपनी पॉलिसी कुछ अपडेट की है, तो इसलिए लिस्टिंग थोड़ी जो है इन्होंने लेंथी बना दी है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी हमसे पूछ रहा है इम्पोर्टर नेम। अब इम्पोर्टर नेम नॉट रिक्वायर्ड है, तो हमें इस पे नहीं जाना। इम्पोर्टर एड्रेस पे पूछ रहा है, ये भी नॉट रिक्वायर्ड है। इम्पोर्टर पिन कोड भी नॉट रिक्वायर्ड है, तो हमें ये नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिटेल्स दे दी है। अब आपको नीचे आ जाना है, ये दिखा रहा है अदर कंट्रीब्यूशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते तो आप यहाँ से दे सकते हैं, लाइक यानी कि कोई फ्री आपको देना है, तो मुझे नहीं देना है इसलिए मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। अब ये कैपेसिटी मुझसे पूछ रहा है, कैपेसिटी कितनी है, तो मैं 100 से 200 ml के बीच है, मैं इतने डाल देता हूँ। उसके बाद में आता है ब्रांड, तो ब्रांड मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, ये बेसिकली वैसे बड़े ब्रांड के लिए है। जैसे कि मैं अपना ब्रांड अगर सर्च करूँ, तो जैसे मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर शिबीश डाल दिया अपने ब्रांड का नाम। अब ये मुझसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन मैं अपना जो है एज इट इज यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके डाल दूंगा। तो आपको भी क्या है इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट का जो है कोई डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर देख लेना है और उसके बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक बार मैं सबसे पहले रिव्यू कर लूंगा चीजों को। सारी चीजें मैंने यहाँ से रिव्यू कर ली है। अब एट लास्ट जो है सभी चीजें मेरी तरफ से सही है, डन है, परफेक्ट है। तो अभी क्या करना है मुझे, मैंने जो देखी है, हमने सिर्फ एक इमेज अपने प्रोडक्ट की लगाई, वो बैकग्राउंड जिसका व्हाइट है। तो यहाँ पर अब हमें इमेज जो ऐड करनी है, यहाँ देखिएगा ऊपर ये प्रोडक्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है, हमें ऐड प्रोडक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आप राइट साइड में आएंगे तो ये इमेज है, तो आपको इमेज पे क्लिक करना है और अपनी जो है रेस्ट बची हुई इमेज जो है इस तरीके से 1 बाय 1 आपको ऐड कर देनी है। ये देखिएगा मैं इस तरीके से इमेजेस को ऐड कर रहा हूं। ये 4 इमेज मैंने ऐड कर दी है, तो आपको भी इस तरीके से मैक्सिमम इमेज अपनी ऐड करनी है। तो इसके बाद में एट लास्ट आपको जो है रिव्यू करके सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने जो है अपनी लिस्टिंग्स को जो है यहाँ पे इस तरीके से अपलोड कर दिया। अब ये मुझे दिखा रहा है इसमें 3 तरह के एरर आए जो इलीगल कीवर्ड है, जैसे कि ये रहा यू, तो हम इसको हटा देते हैं। मैं इनको यहाँ पर इस तरीके से कर दूंगा, तो आपको भी जो है ये अवॉइड करने पड़ेंगे इस तरह के वर्ड्स। तो ये मैंने अवॉइड करे और इसके बाद में एक बार यहाँ से क्लिक करूंगा और अपडेट चेंजेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपडेट चेंजेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर क्वालिटी चेक, तो मैं इसको प्रोसीड करूंगा। तो ये मैंने जैसे ही प्रोसीड की तो यहाँ पर सिंगल अपलोड पे आप आ जाएंगे और आने के बाद में जो है आपको जो है एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये इनका प्रमोशनल इंटरफेस है। बाकी लिस्टिंग आप क्यूसी पास के लिए जो है आप सबमिट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपनी लिस्टिंग भी कर लेते हैं मीशो के अंदर, और जो लिस्टिंग आप करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगी और वो इन प्रोग्रेस में दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से अपनी लिस्टिंग को जो है यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है 24 से 48 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आधे घंटे 1 घंटे में भी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, तो आप इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप मीशो पे अपनी लिस्टिंग जो है वो लाइव कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी आप इसको शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।